students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। सिंगल कम्युनिटी केस टू कम्युनिटी केस हमने स्टडी कर लिया है और एजम्पशंस हमने स्टडी कर ली है। अब है क्या इस लेसन की कोई बेसिक लिमिटेशंस भी है? जी हाँ मेरे बच्चों, इसकी बेसिक लिमिटेशंस इसकी एजम्पशंस है। इसकी बेसिक एजम्पशंस यही है कि यहाँ पर यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर की तरह गिना जा सकता है, अर्थात यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 इस तरह से किसी न किसी नंबर में न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जो ये कार्डिनल नंबर है ना मेरे बच्चों, कार्डिनल नंबर में यूटिलिटी का मेजरमेंट, यूटिलिटी मेजरमेंट, यही सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर यूटिलिटी को मापने के लिए कहा है कि न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 एक्सेट्रा में माप सकते हैं, परंतु तो ऐसा कोई भी उपकरण या कोई भी थर्मामीटर, कोई भी यंत्र हमारे पास नहीं है जो यूटिलिटी को माप कर बता सके। मैं अगर कोई समोसा खाता हूँ, मैं कोई चपाती खाता हूँ, तो एक चपाती से, एक समोसे से, दूसरी चपाती से, दूसरे समोसे से कितनी यूटिलिटी आई है मापने के लिए कोई यंत्र हमारे पास नहीं है। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से इतना अच्छा एक्सप्रेशन होते हुए भी, इतना अच्छा वक्तव्य होते हुए भी हम लोग जो है इस लॉ को कार्डिनल नंबर्स के अंदर लिख पाने में असमर्थ हैं। एक्चुअली जब मार्शल इस बारे में बता रहे थे, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बता रहे थे, तब उनको लगता था कि मेरा सिद्धांत बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेट है। ठीक है, थीम उनका था कि यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में व्यक्त होती है, थीम उनका प्रॉपर है। आज भी यूटिलिटी हर अगले इकाई से आने वाली यूटिलिटी घटती है, ये थीम वर्षों तक रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। परंतु यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर किया जाता है, ये थीम तो ये बताना कि यूटिलिटी कार्डिनल नंबर में मेजर होती है, ये गलत था, क्योंकि हमारे पास आज तक भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनकर आया है जिससे यूटिलिटी का एग्जैक्ट माप लिखा जा सके या उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। तो जब ये बता के मार्शल हटे तो उसके कुछ सालों के बाद हिग्स नाम के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हिग्स ये आए और इसने जो मार्शल के उनके बनाए हुए लॉ जो थे सिंगल कम्युनिटी केस टू कम्युनिटी केस, कहा कि सर मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ इनको क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूटिलिटी को आपने कैसे मेजर किया, और यूटिलिटी मापने का कोई यंत्र हो तो आप मुझे जरूर बताइए, कोई मैकेनिज्म हो जिससे यूटिलिटी मापी जा सकती है तो प्लीज मुझे बताइए। तब मार्शल को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, तो प्रोफेसर हिग्स ने इसका एक समाधान भी बताया और जिस पर मार्शल एग्री करते थे। वो समाधान ये था कि यूटिलिटी को या तो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, ठीक है, और या फिर यूटिलिटी को जो है रैंक वाइज बताया जा सकता है, या फिर हम कह लें इन्हीं को अन्य शब्दों में इसे कोई ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। मैं मार्केट निकला, मार्केट निकलने के बाद मैंने देखा, मैं सब्जी खरीदने मार्केट निकला हूँ या फ्रूट खरीदने मार्केट निकला हूँ, मैं पहले फ्रूट पे आता हूँ, मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है। उसकी सेकेंड प्रेफरेंसेस मेरी किसकी है? ऑरेंजेस की है। मेरी फैमिली एप्पल ऑरेंजेस बनाना ये लाइक करती है और फ्रूट नहीं खाना चाहती, और सबसे पहली पसंद मेरी फैमिली की क्या है? एप्पल्स। तो मैं पहली प्रेफरेंस मार्केट में जाकर एप्पल खरीदने को ही दूंगा। अगर एप्पल्स अवेलेबल ना हुए तो मेरी दूसरी पसंद पे क्या आ जाऊंगा? ऑरेंजेस पे आ जाऊंगा, तीसरी प्रेफरेंस में। जबकि मार्शल इनकी यूटिलिटी को गिन रहा था, इससे यूटिलिटी, इससे यूटिलिटी, इससे संख्याओं में व्यक्त कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ रैंक दे रहा हूँ या एक ऑर्डर दे रहा हूँ, क्रम दे रहा हूँ 1, 2, 3, या फिर मैं रैंक दे रहा हूँ 1, 2, 3, या मैं प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ, मेरी पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये, तीसरी पसंद ये, ये तीनों चीजें एक ही हैं। प्रोफेसर हिग्स ने कहा हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं प्रेफरेंसेस इसमें हैं। तो अगला चैप्टर जो आप करेंगे वो प्रेफरेंसेस बेस्ड होगा, ऑर्डर बेस्ड होगा, रैंक बेस्ड होगा, ठीक है। और अगला चैप्टर होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, जो कि प्रोफेसर हिग्स की धारणा पर बनाया गया।